दोनों तरफ की बात को पूरा कर दिया श्री हनुमान जी ने। व्याकुल ही लखी प्रभु का हनुमत, वन में तुरंत पधारे। हनुमान जी उदयपुर के पास गांव के बाहर, जहां वन में पेड़ के नीचे कामध्वज जी रहते थे, 10,000 बंदरों के साथ हनुमान जी वहां प्रकट हुए। चाहते तो वहीं जला दिए होते, हनुमान जी को कुछ करना नहीं था, लेकिन वहीं नहीं जलाया। 10,000 बंदर कामध्वज जी को कंधा पर उठा करके उदयपुर की गली गली में घूम रहे हैं। लोगों ने देखा कि कामध्वज की अंतिम यात्रा में हनुमान जी जा रहे, सबने देखा है। व्याकुल ही लखी प्रभु का हनुमत, वन में तुरंत पधारी। 10,000 का संग लेके कामध्वज का अंत निकारे। कामध्वज का अंत निकारे। 10,000 बंदर, बंदर तो ऐसे चलता है झुक करके चारों हाथ पैर से, लेकिन ये 10,000 बंदर ऐसे चारों हाथ पैर से नहीं चलते थे, 2 पैर से खड़े होकर चलते थे। और बंदरों के कपड़े नहीं होते, इन बंदरों ने बहुत सुंदर सुंदर कपड़े, मुकुट, रत्न जटित मालाएं, गले में तुलसी की कंठी, मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड तिलक ये धारण किया हुआ था। और बंदर लोग खाली हाथ चलते होंगे, लेकिन इन 10,000 बंदरों के हाथ में, सबके हाथ में गदा थी। हनुमान जी सबसे आगे आगे चले जा रहे थे। लखीपुर नर नारी चकित आपस में पूछते थे, ये बंदरों की सेना या तो राम जी के समय में देखी गई या फिर आज देखी जा रही है, पता नहीं है कौन व्यक्ति है, मर गया, इसको लेके जा रहे बंदर। बंदर कहते थे, पता क्यों नहीं, यही कामध्वज जी है, यही श्री कामध्वज जी हैं। उनकी घर के आगे से निकले, कामध्वज जी के घर के आगे से, घर वालों से कहा यही कामध्वज जी हैं। घर वाले कहते थे, मरेगा तो कौन जलाएगा, देख लो कौन जला रहा है। लखीपुर नर नारी चकित थकित ही हर्ष सुमन बरसात। लखीपुर नर नारी चकित थकित ही हर्ष सुमन बरसात। प्रभु किए सत्य अपने भक्तों में, कामध्वज की बात। प्रभु किए सत्य अपने भक्तों में, कामध्वज की बात। प्रभु किए, हाँ प्रभु किए, प्रभु किए सत्य अपने भक्तों में, कामध्वज की बात। बहुत से बंदरों ने बड़े बड़े चंदन के लक्कड़ कंधा पर उठाए हुए थे। औरों को बबूल की लकड़ी नहीं मिलती होगी, बहुत लोग नदी किनारे रहते हैं, उनको लोग थोड़ा सा जलाते फिर नदी में फेंक देते हैं, चलो खत्म। आजकल शहरों में तो विद्युत शवदाग्रह चल गया, बिजली का करंट ऑन करते ही कुछ पल में केवल राख राख रह जाती है। लेकिन श्री राम जी के भरोसे जो रहे, उसको चंदन की लकड़ी में जलाया जा रहा है। चंदन अगर सुकाष्ट ल्याय के, सुंदर चिता सजाई। ज्ञानी नामक ग्रगण्य हनुमान जी
वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं और सब बंदर उनका अंतिम विधि विधान करते हैं। वेद विहित कर सब विधान, तब दीन ही गात जराई, तब दीन ही गात जराई। उस शमशान में हजारों प्रेत रहते थे। जो लोग तंत्र साधना करते हैं, प्रेत साधना करते हैं, वो शमशान में जाकर के करते। क्यों? आपने देखा होगा तारापीठ, रामपुर के पास तारापीठ, वहां मुर्दा जलता रहता है और भूत प्रेत की आराधना करने वाले उस जलते हुए मुर्दा के सामने बैठकर कोई हड्डियों की माला से जप करता है, तो कोई उसमें मांस का खून का हवन करता है, कोई तो किसी मुर्दे की छाती पर बैठ करके जप करता है। क्यों? प्रेत साधना शमशान में ज्यादा होती है। उस शमशान में भी बहुत से प्रेत थे। जैसे ही इनकी धुआं उठी और उन प्रेतों को लगी, पाप्रेत भक्त तन धूम, मुक्त भे गए धाम मदमात। पाप्रेत भक्त तन धूम, मुक्त भे गए धाम मदमात। प्रभु किए सत्य अपने भक्तों में, कामध्वज की बात। प्रभु किए सत्य अपने भक्तों में, कामध्वज की बात। प्रभु किए सत्य अपने भक्तों में, कामध्वज की बात। प्रभु किए सत्य अपने भक्तों में, कामध्वज की बात। हनुमान जी इत्यादि बंदरों के साथ साथ उदयपुर में कोई संत आए हुए थे, वे भी आ गए, उनके पीछे पीछे वे भी शमशान में बैठकर देख रहे थे। सिद्धकोटि के महापुरुष थे। कामध्वज के शरीर की धुआं लगने से सभी भूत प्रेत पिशाच वैकुंठ चले गए। एक भूत कहीं घूमने फिरने गया हुआ था, वो जब लौट के आया, उसने देखा कि मेरे कुल कुटुंब परिवार के लोग, मेरे बाल बच्चे लोग कहां चले गए, कोई भी तो नहीं दिखता। एक प्रेत कारणवश इत उत गया भटकने पापी। उसका ज्यादा पाप था, ऐसा मौका चुका, आके पाया नहीं किसी को, रोवे आपा धापी। अब वो रोवे आपा धापी, मैं जाऊं कहां ढूंढने उनको, उन बिन कुछ न सुहान। मैं जाऊं कहां ढूंढने उनको, उन बिन कुछ न सुहान। प्रभु किए सत्य अपने भक्तों में, कामध्वज की बात। प्रभु किए सत्य अपने भक्तों में, कामध्वज की बात। किए सत्य अपने भक्तों में, कामध्वज की बात। प्रभु किए सत्य अपने भक्तों में, कामध्वज की बात। जब सब चले गए, कोई नहीं मिला शमशान में, वो बेचारा अकेला भूत अब क्या करे, छाती पीट पीट के रोता था। हाय हाय मैं रहा अकेला, कहां सब मित्र हमारे। ऐसा क्या अपराध हुआ जो छोड़ गए मोहि सारे, छोड़ गए मोहि सारे।
यदि कोई मेरे से चूक भी हो गई थी तो मुझे बताते तो सही। सब मुझे छोड़ के पता नहीं कहां चले गए, अब कहां उनको ढूंढने जाऊं। वो जो महात्मा बैठे थे, एक संत विराजे उन्हें पूछता, कहां गए सब भ्रात। एक संत विराजे उन्हें पूछता, कहां गए सब भ्रात। एक संत विराजे उन्हें पूछता, कहां गए सब भ्रात। एक संत विराजे उन्हें पूछता, कहां गए सब भ्रात। प्रभु किए सत्य अपने भक्तों में, कामध्वज की बात। प्रभु किए सत्य अपने भक्तों में, कामध्वज की बात। जब कोई नहीं मिला तो संत मिले, उनके पास भूत रोने लगा। भूत दिखता नहीं है, भूत प्रेत का एक दूसरा अर्थ और होता है। भूत वो है जो बीती घटनाओं को याद करके रोता है। कोई भी बात हो तो कहे हमारे बाप दादे, बस रोने लग जाए, काम खत्म। जो भूतकाल की बातों को याद करके चिंतित रहे वो भूत है। और प्रेत जो आने वाले कल के लिए हैरान है कि कल क्या होगा हमारा, वो प्रेत है। हम आप सब भूत प्रेत हैं। बीती भी बातों को भी याद करके रोते हैं, आने वाले कल के लिए भी हैरान रहते हैं कि अब कल क्या होगा। गोरखनाथ जी कहते हैं, आज की खाए और कल की तक्की, वाको गोरख संग ना रखे। अरे आज भरपेट खा लिया, अब कल की क्या चिंता करता है। जो कल की चिंता करे ऐसे व्यक्ति को गोरख संग नहीं रखता। भूत प्रेत बीते हुए कल को और आने वाले कल को, दोनों को छोड़ करके वर्तमान के आज को जीना सीखो ना। जो आज का आज ठीक से जी लेगा, उसका बीता हुआ कल भी ठीक हो जाएगा, उसका आने वाला कल भी ठीक आएगा। महात्मा से उसने पूछा, बाबा सब कहां गए। महात्मा ने कहा, जाएंगे कहां। कहे संत इस संत धूम से तर गए मित्र तुम्हारे। धरि धरि भगवत भेष समीजन, श्री साकेत सिधारे। श्री साकेत सिधारे। जितने तुम्हारे परिवार के लोग थे, ये जो धुआं जल रही है, अब धुआं उठती नहीं थी, एकदम मामूली सी ऐसे ऐसे धुआं लगती उठती थी जैसे दिखती नहीं थी। आग लगभग बुझ चुकी थी। महात्मा ने कहा, इस धुआं से सारे भूत प्रेत साकेत चले गए। अरे महात्मा जीवित रहे और आप उसके चरणों में बैठो और आपका कल्याण हो जाए तो क्या आश्चर्य। यदि मरे हुए महात्मा के जलने के समय आप उसके पास एक पल के लिए भी खड़े हो जाओ और उसकी धुआं लग जाए तो कल्याण हो जाए। तो वो व्यक्ति नरक में जाने वाला व्यक्ति भी साकेत गोलोक वैकुंठ चला जाता है। मैं देखो अपने नैन, बैन से दशा कहीं नहीं जात। मैं देखो अपने नैन, बैन से दशा कहीं नहीं जात। मैं देखो अपने नैन, बैन से दशा कहीं नहीं जात। मैं देखो अपने नैन, बैन से दशा कहीं नहीं जात। प्रभु किए सत्य अपने भक्तों में,
अपने भक्तों में काम ध्वज की बात। और जो एक प्रेत बच गया था उसने महात्मा से कहा, बाबा आपने इतनी बात बता दी, एक कृपा और कर दीजिए। राख के भीतर में आग है, अभी गर्म लगता है। राख के भीतर में आग है, आप इस आग पे 2-4 कंडा और लकड़ी डाल दो तो धुआं उठ जाए, मेरा भी उद्धार हो जाए, आप ऐसा करो। कहे प्रेत जल रही चिता तुम इसमें लकड़ी डालो, करो कृपा मुझ पे भगवान, अपना विरद संभालो, अपना विरद संभालो। संत हृदय तो नवनीत के समान होता है, आप मेरे ऊपर कृपा करो, हो मेरा भी उद्धार कृपामय, बीते दुख की रात, हो मेरा भी उद्धार कृपामय, बीते दुख की रात, हो मेरा भी उद्धार कृपामय, बीते दुख की रात, हो मेरा भी उद्धार कृपामय, बीते दुख की रात। आप सोचते होंगे उस प्रेत का कल्याण तो धुआं से हो भी गया, हमारा कल्याण कैसे होगा? यदि इन संत का चरित्र हम गावें अपनी वाणी से तो हमारा भी कल्याण इनका चरित्र गाने से हो जाएगा। इसलिए सब मिलके बोलिए, प्रभु किए सत्य अपने भक्तों में काम ध्वज की बात, प्रभु किए सत्य अपने भक्तों में काम ध्वज की बात। प्रभु किए, हाँ प्रभु किए, प्रभु किए सत्य अपने भक्तों में काम ध्वज की बात। अंतिम कड़ी। सुन के बात प्रेत की साधु, मन ही मन हर्षाए, सुन के बात प्रेत की साधु, मन ही मन हर्षाए, सुन के बात प्रेत की साधु, मन ही मन हर्षाए, सुन के बात साधु, मन ही मन हर्षाए, कर उद्धार प्रेत का काम ध्वज पद शीस नवाए, कर उद्धार प्रेत का काम ध्वज पद शीस नवाए, काम ध्वज पद शीस नवाए, काम ध्वज पद शीस नवाए। महात्मा ने और जो राख के नीचे अंगारे थे, कुछ लकड़ी कुछ कंडे डाले, धुआं उठने लग गई और एक पलक झपकते ही वो जो एक प्रेत बच गया था, धुआं लगते ही वो भी चला गया भगवान के धाम में। आपको लगता होगा ये धुआं ही क्यों ऐसा जादू किया? भूत प्रेतों का शरीर हवा के रूप में होता है, वायु के रूप में, हवा के रूप में होते हैं। हवा में धुआं मिली और हवा से हवा एक हुई और धुआं उस वायु रूप प्रेत को स्पर्श की, बस उसका कल्याण हो गया। हवा रूप में प्रेत होता है, इसीलिए धुंधकारी को गोकर्ण जी ने बांस के भीतर घुसाया, अभी उड़ जाएगा, बाहर बैठा के रखूंगा तो अभी उड़ जाएगा। हवा का कोई ठिकाना थोड़ी होता, कब कहां कैसे चली जाए।
इसलिए बांस के भीतर बैठाया उसको। जब इनका उद्धार हो गया, सुन के बात प्रेत की साधु मन ही मन हर्षाए, करी उद्धार प्रेत का काम ध्वज पद शीस नवाए, काम ध्वज पद शीस नवाए। अस संत चरण में सिया अनुज भी पुनि पुनि शीस नवात। अस संत चरण में सिया अनुज भी पुनि पुनि शीस नवात। अस संत चरण में सिया अनुज भी पुनि पुनि शीस नवात। अस संत चरण में सिया अनुज भी पुनि पुनि शीस प्रभु किए हम अपने भक्तों में काम ध्वज की बात। प्रभु किए अपने भक्तों में काम ध्वज की बात। किए सत्य अपने भक्तों में काम ध्वज की बात। प्रभु किए सत्य अपने भक्तों में काम ध्वज की बात। इस प्रकार अभी की गोष्ठी में हम लोगों ने कामध्वज के चरित्र का दर्शन किया। 1:45 हो रहा है, अब आरती होगी। फिर संध्या में 4 बजे से किसी और भक्त के चरित्र का हम लोग दर्शन करेंगे। तब तक हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोली
श्री सतगुरुदेव भगवान की जय श्री राम। फिर आप सब लोग 4 बजे करीब पधार, जैसे 4 बजे का प्रारंभ है। हरि शरणं मम श्री हरि गुरु वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमः। लोके वनस्पति बृहस्पति तारतम्यम् अस्वादि चरण कमल चिन्ह मकरंदाय मृषति निंदित शारदेन्दु यत्र एकतो भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नासी विघ्न अनेक। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याऊं मैं। द्वादश भागवताचार्य चतुस्संप्रदायाचार्य शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहाऊं मैं। दीजे वर सब मिले मई मन मच क्रम छल तज नित परिकर से हरि हर यस भरि भरि गाऊं मैं। बंदऊं पद कमल श्री हनुमत निवासाधेश राम तारक प्रदाता श्री सरयो तट बिहारी के। बंदऊं पद कमल श्रेष्ठ आजू के भ्राता कथामृत प्रदाता श्री सिद्धाश्रम सुखारी के। बंदऊं पद कमल राम भद्र जू के भ्राता रसिकन सुखदाता प्रभु प्रेम के भंडारी की। बंदऊं पद कमल तिहु काल के रसिक जन आचार्य व्यास सर्व संत रूप धारी के। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। राम रसिया श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री सपरिकर श्रीमद भक्तमाल जी की जय। श्री नाभा स्वामी जी महाराज के जय। श्री प्रियादास जी महाराज के जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान के जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम
श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय श्याम श्याम, राधे श्याम जय श्याम श्याम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय श्याम श्याम, राधे श्याम जय श्याम श्याम। श्री प्रभु कृपा से आज सवेरे में एक भक्त की चर्चा हम लोग कर रहे थे। अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए ठाकुर ने यहां तो उनके खाने पीने के, रहने सहने जीने का प्रबंध किया ही, मरने के बाद भी हनुमान जी के साथ 10,000 बंदरों को भेजा जो उनको अंतिम संस्कार कर सके। चारों युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांची करण, चारों युगों में भगवान अपने भक्तों की बात को सत्य करते आए हैं। इसी श्रृंखला में एक भक्त का नाम और है, और वो है घृत सहित भैंस चोगुनी, श्रीधर संग सायक धरन, चारों युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांची करन। घी के सहित जितना घी होना चाहिए 6 महीने में, उससे 4 गुना ज्यादा भगवान ने भैंस को गहना पहना करके वापस बुलवा लिया। भक्त की बात को सत्य करने के लिए ऐसे एक ग्वाल बालक की कथा अब हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं। एक भक्त ग्वाल बालक
संतन की सेवा में बलिहारी, मुख से सहज ही निकली वाणी उसको पूर्ण किए बनवारी। मुख से सहज ही निकली वाणी उसको पूर्ण किए बनवारी। मुख से सहज ही निकली वाणी उसको पूर्ण किए बनवारी। मुख से सहज ही निकली वाणी उसको पूर्ण किए बनवारी। एक भक्त ग्वाल बालक संतन की सेवा में बलिहारी। एक भक्त ग्वाल बालक संतन की सेवा में बलिहारी। मुख से सहज ही निकली वाणी उसको पूर्ण किए बनवारी। मुख से सहज ही निकली वाणी उसको पूर्ण किए बनवारी। नारद जी ने हमारे 84 लाख योनियों के सूत्र को काटने के लिए 84 सूत्र दिए और उस 84 सूत्र का नाम हुआ नारद भक्ति सूत्र। हमारे जीवन में कैसे भक्ति बढ़े इसके लिए नारद जी ने 84 सूत्र दिए। उन 84 सूत्र में से एक सूत्र है तस्मिस्तज्जने भेदा भावात्। भगवान में और भगवान के भक्तों में कोई भी भेद नहीं है। दोनों दिखने में दो दिखते हैं लेकिन दोनों एक ही हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं किमपि कहे दास तुलसी। संत में और भगवंत में कोई अंतर नहीं है। गोस्वामी जी ने तो एक कदम आगे बढ़ा दिया। मानस जी में तो राम ते अधिक राम कर दासा। कैसा अभेद है ये दिखाया इस चरित्र में। नारद भक्ति सूत्र अलौकिक नारद कही पुकारे। तस्मिस्तज्जने भेदा भावात् लगे सूत्र अति प्यारे। भक्त कहे जो करे सत्य हरदम श्री बंसी वारी। अपने से अपने भक्तों को अधिक आप स्वीकारे। अस परम उदार कृपा निधि राघव सतत भक्त उपकारी। मुख से सहज ही निकली वाणी उसको पूर्ण किए बनवारी। मुख से सहज ही निकली वाणी उसको पूर्ण किए बनवारी। मुख से सहज ही निकली वाणी उसको पूर्ण किए बनवारी। मुख से सहज ही निकली वाणी उसको पूर्ण किए बनवारी। एक युग में नहीं चारों युगों में प्रमाण मिलता है। चारों युग में भक्तवाणी को करते सत्य नारायण। इसलिए ठाकुर का नाम ही हो गया सत्य नारायण। उनका स्वरूप सत्य है। उनको सत्य ही प्रिय लगता है। अपने भक्तों की बात को सत्य करते हैं इसलिए उनका नाम ही हो गया सत्यनारायण। हम लोग सत्यनारायण का व्रत तो करते लेकिन व्रत करके भी दिन भर में 500 झूठ बोलते हैं। कथा सुनते हैं
भगवान ने वैश्य को पूछा तेरी नाव में क्या है? वैश्य ने कह दिया लता पता और कुछ नहीं है, और फिर लता पता हो गई। कथा में भी सुनते कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। वैश्य ने कहा संतान होगी तो सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, फिर वो हो गई तो फिर उसकी शादी में करूंगा। इसका मतलब जानते, भगवान को कोई भूखा, हम कोई भूखे रहे तो भगवान को अच्छा नहीं लगता। व्रत का अर्थ भूखे रहना नहीं होता, व्रत का अर्थ है संकल्प करना। हम सत्य बोलने का संकल्प करते हैं। इसमें भूखे रहने का मतलब क्या? यदि सत्य बोलने के लिए हमें भूखा भी रहना पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। ये सत्यनारायण व्रत का अर्थ है। हम करते हैं व्रत सत्यनारायण का और दिन भर में 500 झूठ ही झूठ बोले जाते हैं। ऐसे तो सामने जो झूठ बोलते सो बोलते ही हैं, सबसे ज्यादा तो मोबाइल में झूठ बोलते हैं। बैठे होते घर में, किसी का तकादा आवे फोन पर तो हम कह देते हैं घर से बाहर हैं, बाद में आएंगे तब बात करेंगे। ये हो गया हमारा सत्यनारायण का व्रत। ठाकुर सत्य स्वरूप हैं, उनको सत्य ही अच्छी लगती है। यदि भक्त के मुंह से भूल से भी कोई शब्द निकल जाए तो उसको सत्य करना उन नारायण का परम धर्म है। इसलिए ठाकुर का नाम सत्यनारायण हो गया। चारों युग में भक्तवाणी को करते सत्य नारायण। प्रमाण अर्जुन ध्रुव प्रहलाद विभीषण कंचन मृग तारायण। अरे और तो और मारीच कहता है मम पीछे धरि धावत धरे सरासन बाण। मारीच मन ही मन ये कहता है मैं जब उनके दर्शन करने जाऊंगा तो वो हाथ में धनुष बाण लेकर के मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे। क्यों पीछे पीछे क्यों दौड़ेंगे? जयंत के पीछे कहां दौड़े थे? बैठे बैठे बाण मारा। जयंत त्रिलोकी में भटक रहा है, कहीं उसको कोई बैठने के लिए नहीं बोलता। मारीच के पीछे पीछे क्यों दौड़ेंगे जी? लेकिन मारीच ने कहा मन ही मन, उसको पूरा करने के लिए रघुनाथ जी मारीच के पीछे पीछे दौड़े। देवा जयमल कमधुज श्रीधर। आज इनका सवेरे में वर्णन किया गया था। देवा पंडा के कारण भगवान ने अपने बालों का रंग बदल दिया। जयमल जी के कारण भगवान घोड़ा पर बैठ करके युद्ध करने के लिए गए। कामध्वज जी ने कहा ठाकुर जी ने हनुमान जी को भेजा उनका अंतिम संस्कार करने के लिए। देवा जयमल कमधुज श्रीधर आदिक भक्ति परायण कीर्ति अगणित भक्त गिरा कादू में अधिक उदाहरण। कितना प्रमाण ढूंढना है। अरे और तो और आप किसी साधारण भक्त के पास जाके कहते हैं तो कहते हैं बाबा आप आशीर्वाद दे दीजिए हमारा एक काम हो जाए, और वो मुंह से कह दें तो वो काम हो जाता है। भगवान को अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए अपना ऐश्वर्य भी छोड़ना पड़ता है। ऐसी दयालु ठाकुर, ऐसे ही हर के परम लाडली, ऐसी ही हर के परम
ग्वाल भक्त बनचारी, मुख से सहज ही निकली वाणी उसको पूर्ण किए बनवारी। मुख से सहज ही निकली वाणी उसको पूर्ण किए बनवारी। मुख से सहज ही निकली वाणी उसको पूर्ण किए बनवारी। मुख से सहज ही निकली वाणी उसको पूर्ण किए बनवारी। एक बार की एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। एक महात्मा घूमते फिरते कहीं से गांव में आ गए। महात्मा नहीं आए थे, ठाकुर की कृपा आई थी। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, जब द्रवई दीन दयाल राघव तो साधु संगत पाइए। जब ठाकुर कृपा करना चाहते हो किसी पर तो किसी संत के रूप में उसके सामने में आते हैं। बलि पर कृपा करनी थी भगवान को तो वामन के रूप में आए। गोस्वामी तुलसीदास जी पर कृपा करनी थी तो चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, ठाकुर जी संत के रूप में आए। भगवान जब किसी का निग्रह करना चाहते हो तब भगवंत के रूप में आते हैं, और जब अनुग्रह करना चाहते हो तो किसी संत के रूप में आते हैं। रमते राम संत श्री वैष्णव एक गांव में आए। एक नियम उनका वैष्णव चरणों तक लेके खाए। हुआ एक उपवास गांव में नहीं कोई वैष्णव पाए। भूखे देखी संत को पुर की नर नारी अकुलाए। संतों में भी कई कैटेगरी होती है, कोई लठधारी, कोई मठधारी, कोई जटधारी, कोई तपधारी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मुंडे मुंडे मति न्यारी। सब भक्तों की, सब संतों की अलग अलग श्रेणी है। ये संत आए तो इनका नियम था, किसी न किसी वैष्णव का चरणामृत लें तब पानी पीवे, नहीं तो पानी भी नहीं पीना। बहुत लोग का होता है भगवान का चरणामृत लें तो पानी पीवे, नहीं तो नहीं पीवे। इनका नियम भगवान से नहीं भक्त से था, किसी संत का चरणामृत पीवे तब जाकर के पानी पीवे। गांव में जब ये आकर के बैठे एक पेड़ के नीचे, हमारे भारत की परंपरा रही है अतिथि देवो भव। कोई भी अतिथि होवे उसको हमारे यहाँ देवता समझा गया। किसी गृहस्थ का ये परम धर्म है, कोई अतिथि आवे तो उसका इतना सम्मान तो करे ही करे, कम से कम आवो बैठो पीवो पानी। ये तीनों क्या मोल बिकानी, ये तीनों क्या मोल बिकानी। आइए बैठिए, पानी पी लीजिए। इतना भी जो करे वो गृहस्थ कहलाता है, और जो किसी अतिथि को आए देखकर के मुंह घुमा ले उसके लिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भरत जी से एक सौगंध कढ़वाई है। राम जी जब वन में चले गए, भरत जी लौट के आए तो मां से कहते हैं, मां
वशिष्ठ जी ने कहा, भरत तेरे पिता सोचनी नहीं है, पर सोचनी कौन है? बोले सोचिए वैस कृपण धनवानु, जैन अतिथि प्रिय प्राण समानु। वो वैश्य सोचनी है जो धनवान होकर के भी कृपण होवे, और कृपण इतना होवे कि घर में आए हुए अतिथि को पानी तक भी नहीं पूछता हो, वो सोचनी है। हमारे दरवाजे पर कोई आवे, अरे और तो और कुत्ता बिल्ली भी आवे, उसका भी सम्मान होना चाहिए। पता नहीं किस रूप में नारायण आ जाए। ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। नामदेव जी के लिए कुत्ता में से भगवान प्रकट हो सकते हैं, एकनाथ जी के लिए गधा में से भगवान प्रकट हो सकते हैं, हमारे लिए क्यों नहीं प्रकट हो सकते? हमें विश्वास नहीं है, इसलिए दरवाजे पर कोई भी आवे हमें उसका सम्मान करना चाहिए। इतना तो करें, आवो बैठो पीवो पानी, ये तीनों क्या मोल बिकानी, ये तीनों क्या मोल बिकानी। इतना तो करें हम, आइए बैठे पानी पीजिए। अरे हमारे पास बिछाने के लिए गलीचारी गद्दा नहीं है, फटा हुआ टाट तो होगा, और भी नहीं तो कोई पेड़ का पत्ता ही दे दे कि आइए इस पर विराजिए। इतना तो हमें करना ही चाहिए। अतिथि आए, गांव के लोग परेशान थे, बाबा कुछ खाता पीता नहीं है। जो भी कोई खाने पीने के लिए कहता, बाबा उसको देख के मुस्कुरा जाते। तिलक नहीं, कंठी नहीं, वैष्णव नहीं गांव में। सवेरे से शाम हो गई, बाबा ने पानी नहीं पिया। रात हो गई, पानी नहीं पिया। दूसरे दिन सवेरा हो गया, 12 बज गए दोपहर के। गांव के 2, 4, 10 बूढ़े लोग आए, बाबा आप कुछ खाते पीते नहीं है? महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, खाता पीता हूं ना। आपने कल से यहां पानी भी स्वीकार नहीं किया? बोले हाँ, मेरा एक नियम है, किसी वैष्णव का चरणामृत लूं तब खाऊं पीऊं। गांव के लोगों ने कहा, ये वैष्णव क्या होता है, हम लोग तो जानते नहीं। महात्मा ने कहा, जिसके मस्तक पर तिलक हो, गले में कंठी हो, भगवान का नाम का जप करता होवे, उसको वैष्णव कहते हैं। क्या तुम्हारे गांव में ऐसा कोई नहीं? गांव के लोगों ने कहा, हमारे ऐसा कोई नहीं है। संत को लगा कि हाय, इस गांव में मैं आया, एक भी भक्त नहीं मिला। कैसे उद्धारे इस पुर को, ये सोचत संत दुखारी, मुख से सहज ही निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारे। मुख से सहज ही निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारे। मुख से सहज ही निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारे। मुख से सहज ही निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारे। महात्मा ने सोचा, ऐसा तो संभव नहीं है कि कहीं कोई वैष्णव नहीं हो। और देखो, एक बात हम बताएं आपको,
मुसलमान, सिख, ईसाई ये सब जन्म के बाद बना जाता है। बाल रखे, गुरुद्वारा में जाए तो सिख हो जाए, यदि वो चर्च में जाना शुरू कर दे तो ईसाई हो गया। मोहम्मद साहब को मानने लगे, मस्जिद में जाने लगे तो मुसलमान हो गया। भगवान ने वैष्णव तो हमें जन्मजात बनाया है। वैष्णव उसको कहते हैं जिसके शंख चक्र की छाप होवे। इसका हमारी अंगुलियों में भगवान ने पहले शंख चक्र की छाप देके भेजी है, अर्थात हमें वैष्णव बना के भेजा। साउंड थोड़ा कम रखो। हमें वैष्णव बना के भेजा। हमने संकल्प किया था अब जग जाय भजो चक्र पानी, एक बार मुझे मनुष्य बना दीजिए प्रभु, फिर मैं संसार में जाके चक्र पानी का भजन करूंगा। इसलिए हमारे अंगुली के अग्रभाग में चक्र और शंख बनाया भगवान ने। हमें वैष्णव बना के भेजा और सबसे पहले यही याद करवाते सवेरे सवेरे, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। कर के अग्रभाग में भगवती लक्ष्मी विराजमान है। हम लोग श्री संप्रदाय के हैं, अर्थात भगवती लक्ष्मी ने, श्री जी ने हमें वैष्णव बना के भेजा कि बेटा संसार में जा तो रहा है लेकिन उन चक्र पाणी को भूल मत जा, उन परमात्मा को कहीं भूल मत जाना। इसलिए वैष्णव तो कहीं न कहीं कोई न कोई होगा ही होगा। सब ही सुलभ सब ही सुलभ, सब दिन सब दिशा, सेवत सादर समन कलेसा, सेवत सादर समन कलेसा।